आप जानते होंगे कि ये जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जैसे फ़ेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब वगैरह, इनके थ्रू अब जब आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी डेटा के ऊपर उनको एक्सेस मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपका मोबाइल मेरे पास 2 मिनट के लिए भी आ जाए, पासवर्ड खोल करके मैं भी आपके मोबाइल के अंदर एक ट्रैकर लगा करके आपकी डेटा के ऊपर एक्सेस हासिल कर सकता हूँ। इसके लिए कुछ पेरेंटल ऐप्स होती हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, लीगल होती हैं, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। मैं इस ऐप का भी नाम आपको आगे जा करके बताता हूँ कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए कि बच्चे क्या मोबाइल में अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए लेकिन ये होता है कि आपको अगले के मोबाइल के अंदर जा करके वो इंस्टॉल करके परमिट करना होता है, अदरवाइज़ आपको एक्सेस नहीं मिल सकती। तो जब तक आप अगले के मोबाइल में जा करके परमिट नहीं कर सकते, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम इंसान भी एक्सेस हासिल कर सकता है किसी की डेटा के ऊपर परमिशन हासिल करके। आपने देखा कि इमरान खान जैसी जो बड़ी शख्सियत है उसके मोबाइल के अंदर भी एक ऑटोमेटिकली पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया था, जिसके थ्रू उसकी जो हर तरह की कन्वर्सेशन थी वो पता चल रही थी। वो उस हैरान थे उसको किस तरह से पता चल रहा है कि मैं क्या कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो प्राइवेसी के ऊपर भी आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और कॉमन मैन को भी इतना इस टेक्नोलॉजी ने एम्पावर कर दिया है कि किसी की प्राइवेट चीज़ों पर भी आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम, ये बिग अमाउंट डेटा के ऊपर इनको एक्सेस है। तो इनका जो मेन मकसद होता है यही होता है कि आपकी जो अटेंशन है गेन करें। अटेंशन जितनी आप उनको देंगे, जितना उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, उनके पास उतना डेटा होगा, और जितना आप उनके पास डेटा होगा तो वो सही तरह की एड्स टारगेट कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई गरीब शख्स से फेसबुक को इस्तेमाल कर रहा है या इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको मर्सिडीज और BMW की एड नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि वो उसके लिए उसको ख़रीदने के लिए लायक ही नहीं है। तो उनको टारगेट ऑडियंस चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनके पास डेटा होना चाहिए कि कौन रिच है कौन पुअर है, और इनके पास डेटा होता है। इस हद तक उनके पास डेटा होता है कि अगर किसी की बीवी नेकलेस सर्च कर रही है दराज के ऊपर, इंस्टा या फेसबुक के ऊपर, तो उसके शोहर को, उसके हस्बैंड को नेकलेस की एड्स आना शुरू हो जाएंगी, कि वो जानते हैं कि ये उसके पास डेटा होता है उनके पास कि ये उसका शोहर है, और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने शोहर से ही डिमांड करेगी नेकलेस की। तो वो टारगेट कर पाते हैं सही ऑडियंस को, फिर उनको एड्स दिखाते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है डेटा। अब सवाल पैदा होता है कि इनको हमारे डेटा के ऊपर एक्सेस कैसे मिलती है। आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जा करके अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आता है, जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो इनको आपकी डेटा के ऊपर एक्सेस मिल जाता है। और ये टर्म्स, और आपने देखा होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन को इतना डिफ़िकल्ट और लेंदी बनाते हैं और इतनी मुश्किल वर्डिंग के अंदर बनाते हैं कि कोई शख्स इसको पढ़ता ही नहीं। 80 to 90% लोग इसको पढ़े बगैर ही एक्सेप्ट कर देते हैं। ये लीगल एग्रीमेंट होता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आपके बीच में कि वो लीगली आपकी डेटा के ऊपर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया अकाउंट बनाते हैं, वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि वी यूज़ कुकीज़ फ्रॉम गूगल, वी यूज़ कुकीज़ फ्रॉम फेसबुक। ये इजाज़त मांग रहे होते हैं कि हमें गूगल की कुकीज़, यानी कि गूगल के ऊपर जो भी आपका डेटा है, अब हमें इजाज़त देंगे उसको, हम उस पर हम एक्सेस हासिल कर सकें। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो सेव डेटा है अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस पर इनको एक्सेस की इजाज़त चाहिए। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो ऑलरेडी डेटा होता है फेसबुक के पास, मिसाल के तौर पर आप फेसबुक 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपने फेसबुक पर सर्च किया, आपने देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सब पर उनको एक्सेस मिल जाती है फेसबुक के ऊपर, जैसे ही आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इस तरह से आपके डेटा के ऊपर एक्सेस हासिल करते हैं। एक रिसर्च के तहत बताया गया कि 2600 टाइम लोग मोबाइल को टच करते हैं दिन में, और 8 घंटे, एवरेज 8 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो यंगस्टर्स हैं उससे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 9.5 से 10 घंटे यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर कहा गया कि मैक्सिमम जो टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्क्रॉलिंग में कर रहे हैं, यानी कि रील्स देखते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर कोई वैल्यूएबल चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती। तो मैक्सिमम टाइम लोग स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार रहे हैं, रील्स देखते हुए, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है कि इतनी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? 2 रीज़न है इसके। एक के ईज़ ऑफ एक्सेस, दूसरा स्पीडी रिवॉर्ड। आपको रियल लाइफ के अंदर रहने के लिए आपके पास सोशल
स्किल्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका कोई पड़ोसी है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई आपको उनको खामोश करवाने के लिए कोई बहाना करके वहाँ जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप केक लेकर जाएंगे, आप दरवाज़ा नॉक करके आप उसको कहेंगे कि बराए मेहरबानी केक दे करके कहेंगे बराए मेहरबानी बच्चों को खामोश कराएं, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये एक सोशल स्किल है लोगों के साथ गुजारने की माशरे के अंदर। लेकिन अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई पसंद नहीं है, आप अनफ्रेंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आपने ग्रुप्स को एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पर इजीली आप किसी से भी जान छुड़ा सकते हैं, आप इजीली किसी के ऊपर भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं, किसी के भी साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, आप बगैर फ्रेंडशिप की भी आप उसको मैसेज करके आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। तो इजी एक्सेस है इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ड्रग्स से भी, नशे वाली चीज़ों से भी ज़्यादा एडिक्ट सोशल मीडिया के इसीलिए बन चुके हैं कि इसके ऊपर इजीली एक्सेस मिल रही है। ड्रग्स के अंदर की गवर्नमेंट्स की पाबंदियाँ होती हैं, जो नशीली चीज़ें होती हैं, फिर दूसरा वो पैसों पर मिल रही होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में है, लोगों को मुफ्त में मिल जाती है। तो इसकी ज़्यादा, ड्रग्स से भी ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया के लोग। दूसरा ये कि स्पीडी रिवार्ड मिल रहा होता है। अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो आप किताब पढ़ने पर आपको कोई शाबाशी नहीं देगा, कोई आपको कमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर कोई पोस्ट डालते हैं, जल्द आपको कोई लाइक देगा, 100 लाइक, 200 लाइक, आपको कमेंट्स, शेयर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीडी रिवार्ड मिल रहा है, जल्दी में स्पीड में रिवार्ड मिल रहा है, तो इसके लिए आप एडिक्ट होते जा रहे हैं और कोई रियल लाइफ के अंदर प्रोडक्टिव काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये दो बड़ी रीजंस हैं सोशल मीडिया के एडिक्ट होने की। अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए? इसके लिए पहला ये तो है कि आप इन सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें, अगर नहीं तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। दूसरा ये कि आप अपनी जो हॉबीज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। तीसरा ये मैं कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी विल पावर को इस्तेमाल करेगा, आपको खुद को खुद ही रेजिस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पर काबू पाना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है इसके अलावा कि आप अपने आप पर कंट्रोल हासिल करें, आपको खुद को रेजिस्ट करें। तो इसलिए कुरान मजीद में भी है कि अल्लाह ने आज तक उसकी हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो आपको अपनी हालत खुद को खुद ही बदलनी पड़ेगी। उसका ऐप का नाम है फेमी गॉड, प्ले स्टोर पर जाएंगे, ये ऑफिशियली आप इस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर अगले शख्स की मोबाइल के अंदर आप गूगल पे जाकर juniorfemigod.app.com, तो वो वेबसाइट निकल आएगी, उसको डाउनलोड करके जा करके थोड़ी सेटिंग करके फिर आप वहाँ से परमिट कर देंगे, तो उस शख्स की मोबाइल के ऊपर आपको एक्सेस मिल जाएगी, और ये लीगल है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की मोबाइल के ऊपर डेटा के ऊपर एक्सेस हासिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करते जाएँ।